Hello everyone, once again welcome back to my channel ASL Pharma Coaching. My name is Aman, also Sniper and GPAT qualified. अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड। यहाँ पर हम डिफरेंस बिटवीन द अमोर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है। यहाँ से बहुत बार कंपिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आगे भी चांसेस हैं पूछे जाएं क्वेश्चन। तो इसके लिए आपको इसको प्रिपेयर करके रखना है ताकि कंपिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर लें। ठीक है, चलिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड की। टाइप्स ऑफ सॉलिड की बात करते हैं तो टू टाइप्स के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड। तो बेसिकली यहाँ पर हम बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस सॉलिड की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं। वेल अरेंज्ड होते हैं, इनके स्ट्रक्चर जो होते हैं एक वेल अरेंज्ड होते हैं, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, एक वेल अरेंज्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये और एमोर्फस सॉलिड की बात करते हैं तो ये रैंडमली अरेंज्ड होते हैं। ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि इसके पार्टिकल जो है रैंडमली अरेंज्ड है। ठीक है, ये पूरी तरीके से बहुत ही वेल अरेंज नहीं है, बट ये वाला स्ट्रक्चर क्या था, वेल अरेंज्ड था। ओके, तो ये पहला डिफरेंस है। जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वेल अरेंज्ड होते हैं और जो एमोर्फस सॉलिड होते हैं रैंडमली अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम बात कर लेते हैं, इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है और एमोर्फस सॉलिड जो होते हैं नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं लेस सॉल्युबल होते हैं और एमोर्फस सॉलिड जो होते हैं मोर सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, एमोर्फस सॉलिड जो होते हैं मोर सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर वेल अरेंज्ड है, ये इतनी जल्दी सॉल्युबल नहीं होगा। ओके, क्योंकि सरफेस एरिया इनके पार्टिकल के बीच में जो है सरफेस एरिया क्या है, कम है। ठीक है, और सरफेस एरिया क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी। ओके, तो यहाँ पर क्या है, सरफेस एरिया इनके पार्टिकल के बीच में देख सकते हैं ज्यादा है। ठीक है, तो ये क्या हो गए, मोर सॉल्युबल हो गए एज कंपेयर टू क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर हम बात करते हैं स्टेबिलिटी की बात करते हैं, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं मोर स्टेबल होते हैं। अब ये क्या है, वेल अरेंज्ड स्ट्रक्चर है तो ये स्टेबल होंगे, और एमोर्फस सॉलिड क्या है, ये वेल अरेंज्ड स्ट्रक्चर नहीं है और इसकी सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होगी, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं लेस टेंडेंसी टू चेंज द ड्यूरिंग द स्टोरेज। अब स्टोरेज के टाइम पे ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं इनकी बहुत कम चांसेस रहते हैं कि ये एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में चेंज हो, ऐसा नहीं होता है। बट एमोर्फस के केस में क्या होता है, एमोर्फस क्या होता है, मोर टेंडेंसी टू चेंज द ड्यूरिंग द स्टोरेज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसके अलग अलग फॉर्म बन सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ये क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, बट क्रिस्टलाइन सॉलिड में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये एक मेजर डिफरेंस हो गया। अगर हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिकली लो एनर्जी होती है इनके पास, क्योंकि ये क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। एमोर्फस के पास क्या होती है, थर्मोडायनेमिकली हाई एनर्जी होती है, इसकी वजह से ये क्या होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं। ओके, नेक्स्ट आप बात कर लेते हैं, जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं एंड जो हमारे एमोर्फस सॉलिड होते हैं वो आइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं। ओके, अगर यहाँ पर एग्जांपल की बात करते हैं लाइक NaCl, सुक्रोज, बोरिक एसिड, इनके जो क्रिस्टल होते हैं वो क्या होते हैं, वेल अरेंज होते हैं और ये क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन इन फॉर्म में पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एमोर्फस सॉलिड की। अगर बात करते हैं तो यहाँ पर एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे वुड, प्लास्टिक, ग्लास, ये क्या होते हैं, एमोर्फस सॉलिड के एग्जांपल्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, जैसे कि हमारा जीपैट के एग्जाम में 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था, जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो क्या होते हैं, एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं, और जो एमोर्फस सॉलिड होते हैं वो क्या होते हैं, आइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं। तो ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था जीपैट 2023 के एग्जाम में। ओके, और भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आगे भी चांसेस हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाए। अगर आपके सिलेबस में है तो आप याद कर लीजिए, अगर आपके सिलेबस में नहीं भी है तब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, तो इस तरीके की टेबल को आप बिल्कुल छोड़ के नहीं जा सकते, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं ऐसी ही शॉर्ट वीडियो के साथ में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टेबल के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।